मोर मरे घन घोर के शोरही, और मीन मरे बिछुड़े जल संगी। स्वाति के बूंद पपीहा मरे, अरु केतक फूल भंवर अरु भृंगी। चांद के कोर चकोर मरे, अरु दीपक पे मर जाय पतंगी। और एक चाहे एक ना ही चाहे, जरी जाय सो प्रीत की रीत कंगी। आइए एक सीधा गीत गा रहे हैं, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं अब ज्यादा कलिष्ठ गीतों का जमाना नहीं रह गया है। सीधे सीधे गाते जाइए, माता जी के गीत सीधे सीधे सभी लोग झूमते जाते हैं। हम प्रयास करेंगे आप कुछ समझ जाएं। हो एक बार देखिए, जब एक बार की बात आती है तो बात कुछ विशेष हो जाती है। हमारे दरोगा जी सोने लगे। बड़े भैया, थोड़ा इन्हें हम चाहेंगे कि आप हमसे थोड़ा नाराज लग रहे हैं, तो सुनिए गीत को। एक बार भगवान कन्हैया ने अनुपम रास रचाया। इसकी खबर मां पार्वती को हो गई। देखिए, हमारे आदर्श हमारे जिले जनपद में नादान किंकर जी, जिनके नाम से बाहर चंदे मिलते थे, अगर वो गीत गाते थे तो फिल्मी गाना शर्मा जाता था। वो नादान किंकर हमारे जनपद की शान हुआ करते थे। तो आइए एक गीत सुने आप। भगवान कन्हैया ने रास रचाया और इसकी खबर माता पार्वती को हो गई। कहने लगी, हे प्रभु, कन्हैया ने रास रचाया, मैं जाऊंगी। थोड़ा जल्दी जल्दी गीत बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि अरे वाह, कन्हैया रास रचाएं और मैं ना जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मां उनकी जिद के आगे हार गई और कहने लगी कि हे स्वामी, चलना है तो चलो, लेकिन एक शर्त है। क्या? सजना रे सजना रे सजना रे सजना। हमारी माताएं बहनें थोड़ा ध्यान दें। सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना। एक लहरदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरदार चुनरी माथे पे डाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के। स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के। भगवान शिव ने कहा, अरे इसकी चिंता तुम क्यों करती हो, लो मैं घूंघट निकाल ले रहा हूं। तो मां ने कहा, स्वामी एक अड़चन दिखाई पड़ रही है। क्या? बिच्छू बाला कान में आला, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला। अरे बिच्छू बाला कान में आला, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला है, कंठ नीला है जहरीला, नाग काला काला, नाग काला काला। स्वामी इन सबको रखना पिया, इन सबको रखना पिया, झोली में संभाल के। स्वामी बन जाओ दुल्हन घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के। भगवान शिव ने कह दिया, देवी मैं इसको छुपा ले रहा हूं। तो मां ने कहा, स्वामी एक अड़चन और दिखाई पड़ रही है। क्या? सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा, कहो गंग का पानी, कहो गंग का पानी, कहो गंग का पानी, कहो गंग का पानी। आपके मस्तक पर जो गंगा की धार बह रही है, भैया, इसे आप कैसे छुपाएंगे? कैसे छुपाएंगे भाई? सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा, कहो गंग का पानी,
कहो गंग का पानी, कैसे छुपाएंगे? और अगर इसे किसी तरीके से छुपा भी लेंगे तो ये मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, ये मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी दानी। डर लग रहा है, पकड़े जाओ ना कहीं, पकड़े जाओ ना कहीं मर्दानी चाल में, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के। अरे दिल लगी अच्छी मगर, दिल लगी अच्छी मगर दिल की लगी अच्छी नहीं, और दिल लगी में ये दिल लगा, ये दिल लगी अच्छी नहीं, तो दिल लगी ही दिल लगी में दिल लगी के घर गए, और दिल लगी तो कुछ न बोली पर दिल लगी में मर गए। स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। पहुंच गए जहां भगवान कन्हैया का रास हो रहा था। बोले शंकर भगवान की। हम ज्यादा जयकारा नहीं लगवाते हैं ना ताली बजवाते हैं। कहां छुपाएंगे, कहां छुपा लेंगे? जो आपके बिच्छू बाला, कान में आला, चंद्रमा गंगा, कहां छुपाएंगे? भगवान शिव ने कहा इसकी चिंता ना करो, हम घूंघट काढ़ लेंगे, सब छुप जाएगा, सब घूंघट काढ़ लेंगे, छुप जाएगा। और देखिए आगे हुआ क्या, जब पहुंच गए हुआ तो भगवान कन्हैया दूर से जब देख लिए तो हुआ क्या, अरे पकड़ कलाई ली कान्हा ने, मुस्काए है कन्हाई, मुस्काए है कन्हाई, मुस्काए है कन्हाई, मुस्काए है कन्हाई। बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वही बात बता रहे हैं। सड़क पर देखिए, सड़क पर कितने ही लोग जा रहे होते हैं, कोई नहीं ध्यान देता, लेकिन अगर कोई घूंघट काढ़ कर जा रही हो तो उसे सभी देखने लगते। क्या बात। ऐसे ही बिल्कुल भगवान कन्हैया ने जब भोलेनाथ को घूंघट में देखा तो उनकी कलाई को पकड़ लिया और बोल पड़े, बोल पड़े, सब तो आई बिन घूंघट में घूंघट कौन है आई। अब अगर आ गई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पाले पड़ी है ये, पाले पड़ी है ये आज नंदलाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के। बोले कन्हैया लाल की। अंत में हुआ क्या, क्या हुआ? अंत की बात सुनिए आप लोग। अरे उलट दिया झट नट खट ने, भोले बाबा मुस्काए, भोले बाबा मुस्काए, भोले बाबा मुस्काए, भोले बाबा मुस्काए। भगवान कन्हैया ने भोलेनाथ के घूंघट को पलट दिया, उलट दिया झट नट खट ने, भोले बाबा मुस्काए, भोले बाबा मुस्काए। लेकिन वहीं से एक बात हो गई, क्या? उसी दिवस से शंकर जी भी गोपेश्वर कहलाए। जय हो, जय हो। और ये शिवाजी जी हैं, उसी दिवस से शंकर जी भी गोपेश्वर कहलाए। भगवान शंकर का नाम वहीं से गोपेश्वर पड़ गया। आज भी आप मथुरा वृंदावन जाते, वहां गोपेश्वर मंदिर भी विद्यमान है। उलट दिया झट नट खट ने, भोले बाबा मुस्काए, भोले बाबा मुस्काए।
उसी दिवस से शंकर जी भी गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए कहलाए। गाया है आलोक ने पर, गाया है आलोक ने पर, शब्द है कमाल के। स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के, स्वामी बन जाओ दुल्हने घुंघटा निकाल के। बोलिए सांची दरबार की जय। देखिए ये विधा जो आप सुन रहे हैं कीर्तन शैली है। अच्छा लग रहा हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इसमें शब्दों का खेल है, प्रसंगिक गीत आपको सुनने को मिलता है। यह आनंद है कीर्तन का, और भजन का अपना अलग आनंद है। अभी गा देंगे, अभी गा देंगे। हनुमान जी की बात है तो दो लाइन अभी सुना देते हैं। आइए एक छोटी सी कटपीस सुन लीजिए, क्योंकि बात छोटी होती, कटपीस मुश्किल से क्या बोलेंगे। अभी बजवा देंगे। देखिए इनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। पहले उधर बजा रहे थे उन लोगों के संगत में, अब ये कीर्तन शैली पर बजा रहे हैं। एक बार इनके लिए, बच्चे के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। थोड़ा हमें समय दे दीजिए, शांति थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि अपने आप को समायोजित करने में थोड़ा हमें असमंजस लग रहा है। आइए एक छोटी सी कटपीस सुनिए। हमारी माताएं बहनें, ये आप लोगों के लिए नहीं, खास तौर पर इन लोगों के लिए गा रहा हूं। ये कटपीस मुश्किल से 1 मिनट नहीं, आधे मिनट की होती है, इसलिए आपसे थोड़ा मुखातिब हो जाएं। एक गीत बजा, कौन सा? हम लोगों की थोड़ी कमी होती है, थोड़ा धुन बता देते हैं। एक गीत बजा, क्या? हर प्रेम की गली में हो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, तो झिलमिल सितारों का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अब आइए आप मेरी बात पर आ जाइए। जब किसी लड़की की शादी होती है, जब किसी लड़की की शादी होती है अब पहली बार अपनी ससुराल से अपने मायके में आती है, और का दादाजी पहली बार अपनी ससुराल से अपने में मायके में आती है, तो कोई कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन सखियां जरूर पूछती हैं, सखियां जरूर पूछती हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जब पहली बार माता भवानी अपनी ससुराल से अपने मायके में आई, तो सखियों ने घेर लिया और पूछने लगी कि कहिए गौरा तुम्हारी ससुराल कैसी है? कैसी है भाई? गौरा ने कहा अच्छी है। फिर सखियों ने कहा अरे वहां के लोग कैसे हैं? हाँ भाई। गौरा ने कहा अरे वो भी अच्छे हैं। टोला पड़ोसी। फिर कहने लगी अरे गौरा ये तो बताओ हमारे जीजा जी कैसे हैं? बहुत खतरनाक है।
हमारे जीजा जी कैसे यानी भोलेनाथ कैसे हैं? बहुत खतरनाक है भाई। गौरा ने कहा वो भी अच्छे हैं। थोड़ा अनमने मन से बोली तो सखियां समझ गई कि कुछ दाल में काला है। जय कहने लगी, अरे गौरा हम तो तुम्हारे अपने हैं, हमसे क्या छुपाना। और का हम तो तुम्हारे अपने हैं, हमसे क्या छुपाना। तो गौरा ने कहा अब तुम सब नहीं मान रही हो, हाँ तो सुनो। तुम सब नहीं मान रही हो तो सुनिए हमरे उई कैसे हैं। ये उई ये अवधी भाषा है। हमारे यहाँ की महिलाएं पति का नाम नहीं लेती हैं, बस कहती हैं हमरे वय, और इस याद है तब का कहा थी हमरे वय। ले जरी पुतो। तो गौरा ने कहा सुनिए कि हमारे वो कैसे हैं। अरे सुनो सखी वो पिया हमारे हो, आराम से। ये है जियो जियो। ये है बेटा बोल। क्या बोल? ये बात गौरा ने कहा अब तुम सब नहीं मान रही हो तो सुनिए हमारे उई कैसे हैं। अरे सुनो सखी वो पिया हमारे मन को दुखाए बैठे हैं। भोलेनाथ गौरा रानी कह रही हैं, अरे सुनो सखी वो पिया हमारे अरे मन को जलाए बैठे हैं। मन की बातें करना चाहो, मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे। अरे अभी नई नई शादी हुई है, कोई अच्छी बात करना चाहो तो भांग खा लेते हैं। सुनो सखी वो पिया हमारे मन को दुखाए बैठे हैं। मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। अरे इतना ही नहीं, भांग का नशा जो उतरा तो, भांग का नशा जो उतरा तो वो चिलम लगाए बैठे हैं। और चिलम से फुर्सत मिली अगर तो समाधि लगाए बैठे हैं। समाधि लगाए बैठे, समाधि लगाए बैठे, समाधि लगाए बैठे। अब जरा सोचिए, ये सब हो तो चल जाएगा, चाहे भांग खाएं और चाहे चिलम पिए और चाहे समाधि लगाएं चलेगा। लेकिन जरा सोचिए क्या जिसके सर पे बैठी, जय हो। जिसके सर पे बैठी साली होगी, मेरे रहते मेरी सौतन को अपने सर पे बिठा रखा है। अब जरा सोचिए कि एक नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी सौतन को कभी नहीं बर्दाश्त करती। यही गौरा ने कहा, जिसी के सर पे बैठी साली होगी, जिसी के सर पे बैठी साली होगी, कैसे खुशी घरवाली होगी, कैसे खुशी घरवाली होगी, कैसे खुशी घरवाली होगी। शादी से पहले लोग कहते थे भोले भंडारी हैं। हाँ भैया। अरे काहे के भंडारी, काहे के? काहे के भंडारी। हाँ। जब खर्चा पानी मांगो तो खाली झोली आगे कर देते हैं और हाथ डालो तो कटैया बिच्छू काट लेते हैं। ये है जिनकी झोली हरदम रहती खाली होगी, जिसके सर पे बैठी साली होगी, कैसे खुशी घरवाली होगी। कैसे खुशी घरवाली
जाती हो तब तो समझिए हमारा गाना सार्थक हो गया। बस अब रुके रहिए। बोल डमरुआ वाले की वाह भैया। आइए, गंगा जी हैं, गंगा जी हाँ गा रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए। हाँ जरूर जरूर। आइए, हम लोग शिवांश जी के लिए यहाँ आए हैं, तो कोई कुछ कहे या ना कहे, तो हम तो कहेंगे ही। क्या शिवाय जी के लिए, ये शिवाय जी बैठे ना, और का आप लोग सुनिए। हेलो, अनुभव भैया थोड़ी ढोलक कम करा लीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, दाया भी बाया भी, क्योंकि हमारी आवाज थोड़ी हल्की है। बहुत खतरनाक बजाते हो बेटा। बहुत खतरनाक बजाते हैं भाई। अनुभव जी हमारे कीर्तन शैली की भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो ये माँ का दरबार है, और आज इस परिवार ने जगराते का कार्यक्रम यहाँ किया। जय। तो ये जो शिवाय जी हैं, ये क्या हैं? क्या है? अरे जिगर के टुकड़े हैं। और का तो अरे जिगर का टुकड़ा जियो। ये है भोलेनाथ का डमरू। शाबाश बेटा शाबाश। भोलेनाथ का डमरू, भोलेनाथ का डमरू। जय हो क्या बात जय हो जय हो जय हो जय हो। ये है जियो जियो। क्या बात है, क्या बात है। जिगर का टुकड़ा चांद सा प्यारा, शाब्दिक आनंद देखिए जो हम दे देंगे शायद ही कोई दे पाएगा, कहना नहीं चाहिए। जिगर का टुकड़ा अरे चांद सा प्यारा, माँ के आंचल में और आंखों का ये नूर दुलारा, माँ के आंचल में, माँ के आंचल में दिख रहा है तो सितारा, माँ के आंचल में दुलारा, माँ के आंचल में सितारा, माँ के आंचल में दुलारा, माँ के आंचल में सितारा, माँ के आंचल में दुलारा, माँ के आंचल में। बस बस सभी की बारी आ रही है, सभी की बारी हम लेंगे। और का सितारा माँ के आंचल में दुलारा, माँ के आंचल में सितारा, माँ के आंचल में दुलारा, माँ के आंचल में सितारा, माँ के आंचल में दुलारा, माँ के आंचल में। और जब माँ के आंचल में, माँ के आंचल में बच्चा पल रहा है, शिवाय जी पल रहे हैं, तो बाबा जी कहाँ हैं? हमें लग रहा है बाबा जी बैठे हैं। जय हो। तो बस हम यही कहेंगे, क्या बाबा श्री प्रताप सिंह जी, हाय हाय। बाबा श्री प्रताप सिंह जी फूले नहीं समाते हैं। और का अरे हम आए तब से इन्हीं को देख रहे हैं। जय हो। अरे फूले नहीं समाते हैं, अरे बार बार ए जी बार बार हर्षित होकर न्योछावर खूब लुटाते हैं, न्योछावर खूब लुटाते हैं, न्योछावर खूब लुटाते हैं। भाई हम अभी तक कुछ नहीं कहे, बस आप वहीं से अपने हाथ को उठा दीजिए, आपके दर्शन ये परिचय भी आपसे थोड़ा हो जाए। जय हो। अरे बाबा श्री प्रताप सिंह जी फूले नहीं समाते हैं, बार बार हर्षित होकर न्योछावर आज लुटाते हैं, न्योछावर खूब लुटाते हैं, न्योछावर खूब लुटाते हैं, खूब लुटाते हैं, न्योछावर खूब लुटाते हैं। बार बार अरे अरे नाच नाच के झूम झूम न्योछावर
न्योछावर आज लुटाते हैं, न्योछावर आज लुटाते हैं, न्योछावर आज लुटाते हैं। अरे इतना ही नहीं, और का इतना ही नहीं, अरे दादी श्री आशा सिंह ने जय हो, जय हो। अरे दादी श्री आशा सिंह ने ए जी ममता खूब लुटाई है। जब से हम लोग यहाँ आए आपकी ममता के छांव तले जय हो, जय हम हो। लोग पल रहे हैं। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी क्रम से दर्शन भी हो रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं कि दादी जी कौन है। एक बार दादी जी के लिए तालियां बजा दीजिए। जय भोलेनाथ। जय हो। दादी श्रीमती आशा सिंह ने ममता खूब लुटाई है। क्यों भैया? अरे मैया जी के चरणों में ये निधियां सारी पाई है, निधियां सारी पाई है, निधियां सारी पाई है, निधियां सारी पाई है, निधियां सारी पाई है। सारी निधियां तो इनको मिल गई जय हो। शिवाजी जी के रूप में। तो शिवाजी जी की बहना है कुछ यहाँ बैठी हैं, जैसे कि रिया जी। रिया जी हैं कहीं सो गई, चलिए छोटी बच्ची। ईशानी जी हैं सो गई। अरे रितिका जी हैं, गरिमा जी हैं, सब सो गई। गरिमा बहन मुस्काई है, ठीक है भैया। क्यों? अरे गरिमा बहन मुस्काई है, अरे मिला चांद सा भाई है। तो अरे बांधू रक्षा बंधन कलाई, मुंह में मिठाई है। एक बहना की लालसा होती है कि मेरा भैया हो और उसके हाथों में कलाई बांधूं। जय। अरे बांधू रक्षा बंधन कलाई, मुंह में मिठाई है। तो आंखों का ये नूर दुलारा माँ के आंचल में, घड़ी शुभ घड़ी ये आई है। बधाई सबको बधाई है, घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है। घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है। और एक बहुत ही बड़े ही बहुत वरिष्ठ नाम दिया गया मुझे। अरे दादा श्री पप्पू सिंह जी। जय हो। ये है बेटा, वाह बेटा वाह। यो, वाह बेटा वाह, शाबाश। अगर हैं दादाजी तो बस आपको हम देख लें, समझ लें कि आप इस घर के परिवार हैं। दादा श्री पप्पू सिंह जी खुशियां खूब मनाते हैं, बार बार हर्षित होकर न्योछावर आज लुटाते हैं। न्योछावर आज लुटाते हैं, न्योछावर आज लुटाते हैं। जय हो, आपका आशीर्वाद। दादी श्री कुसुम सिंह जी। जय हो। जय हो, जय हो। तालियां तालियां। बहुत ही मन मसरूर से बैठी कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। जय हो। दादी श्री कुसुम सिंह जी। जय हो। जय भोले। ममता खूब लुटाई है, मैया जी के चरणों में निधियां सारी पाई है। निधियां सारी पाई, निधियां सारी पाई। ढोलक खूब बजाई है। और जिगर का टुकड़ा चांद सा प्यारा माँ के आंचल में, आंखों का ये नूर दुलारा माँ के आंचल में। घड़ी शुभ घड़ी ये आई है, बधाई सबको बधाई है। घड़ी शुभ घड़ी ये आई है, बधाई सबको बधाई है।
आई है, बधाई सबको बधाई है। और देखिए इस घर के जो अतिथि हैं, मान्य है, उनकी बात कर रहा हूं। फूफा श्री संदीप सिंह जी, जय हो जय हो। उनका प्यार छलक गया। फूफा श्री संदीप सिंह जी, अरे सबके मन को भाई रहे। अरे घर के वो मान्य है ना, इसलिए सो गए। सोवे जो खोवे और जागे ते पावे। हमारे रितेश भैया देखिए बैठे हैं पाने के लिए। और का अरे फूफा श्री संदीप सिंह जी, सबके मन को भाई रहे। फूफा श्री सोनू जी, अपनापन बरसाए रहे, अपनापन बरसाए रहे, अपनापन बरसाए रहे। सो गए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए भाई, जिनकी जितनी आस्था उतना ही तो उनको दिखता है। और का हमारे भैया जी तो बैठे हैं। अरे फाइनेंस मिनिस्टर की बात बाद में आएगी। फूफा श्री रितेश सिंह जी, अरे देखो तो मंद मंद मुस्काते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं। फूफा श्री, धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस घर के लिए बहुत कुछ करते हैं। फूफा श्री रितेश सिंह जी, मंद मंद मुस्काए रहे। और एक चाचा जी भी हैं, सत्यम सिंह जी, रौनक जी, सत्यम जी और रौनक जी सो गए। अच्छा चलिए चलिए, हमारी शुभकामनाएं यहीं से उनके पास हैं। सत्यम सिंह जी, रौनक जी, अपनापन बरसाए रहे, अपनापन बरसाए रहे, अपनापन बरसाए रहे। चाची देखो हर साई हैं, जय हो। चाची जी हैं, सो गई। चलिए बेटा चाय अभी रख दो, अभी हम लोग ले लेंगे, क्योंकि चाय थोड़ा गीत का जायका खराब कर देता है। चाची जी हर साई हैं, न्योछावर पहले लुटाई हैं। जय हो। और चाय क्या रही हैं, खुशियां हर दम बरसे घर में, खुशियां हर दम बरसे घर में, यही तो मांगा है। अरे आंखों का ये नूर दुलारा, माँ के आंचल में घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है। घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है। घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है। आइए कुछ बातें और देखिए। हमारे दीपक भैया बोल रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर सब यही बैठे, तो उनके लिए कहना, अरे बुआ अंजू सिंह जी, जय हो। देखिए अपना फर्ज निभाने आ रही हैं। बुआ अंजू सिंह जी अपना फर्ज निभाती है। भतीजा जो हुआ है, बहुत मेहनत किया है इन्होंने, बहुत ढोलक बजाई है। जय हो जय हो। बुआ अंजू सिंह जी अपना फर्ज निभाती है। बुआ मंजू सिंह जी, जय हो। बुआ मंजू सिंह जी, देखिए कितने प्यार से आ रही हैं। प्रेम सुधा सरसाती है, प्रेम सुधा सरसाती है, प्रेम सुधा सरसाती है, प्रेम सुधा सरसाती है। अब देखिए सबसे हमें लगता है छोटी बुआ हैं। अरे बुआ नीलम जी को देखो, जय हो। अरे काजल खूब लगाती हैं, भैया इसीलिए तो काजल का अपना महत्व होता है। बुआ नीलम जी को देखो, काजल खूब लगाई है,
काजल खूब लगाई है, अरे झूम झूम के नाच नाच के प्यार सुधा छलकाई है, प्यार सुधा छलकाई है, प्यार सुधा छलकाई है, प्यार सुधा छलकाई है। कहते हैं बेटियों में लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर एक बेटी इस परिवार के लिए कह दे भगवान से क्या, लक्ष्मी सदा संग में रहे, लक्ष्मी जी सदा घर में रहे, और कुबेर जी भंडार भरे, शिव जी हमेशा साथ रहे, यही तो मांगा है। ये बुआ अंजू जी, मंजू जी, नीलम जी, ये लोग भगवान शिव से यही मांग रही हैं कि इस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां बरसे। भाई जब तक नैहर है तब तक हम हैं। तो शिव जी सदा साथ रहे, लक्ष्मी जी साथ रहे, कुबेर जी भंडार भरे, शिव जी हमेशा साथ रहे, यही तो मांगा है। आंखों का ये नूर दुलारा, माँ के आंचल में घड़ी शुभ घड़ी ये आई है, बधाई सबको बधाई है, घड़ी शुभ घड़ी ये आई है, बधाई सबको बधाई है, घड़ी शुभ घड़ी ये आई है, बधाई सबको बधाई है। आइए कुछ नाम हमारे पास और हैं, अगर उनकी बात नहीं करेंगे तो शायद वो थोड़ा गुस्से में आ जाएंगे। बड़े पापा दिनेश सिंह जी, जय हो, जय हो। कोई बात नहीं। बड़े पापा दिनेश सिंह जी माँ को आज मनाते हैं, और बड़े पापा भूपेश सिंह जी माँ से अरदास लगाते हैं। बड़े पापा ब्रजेश सिंह जी ताली खूब बजाते हैं, ताली खूब बजाते हैं। और बड़ी मम्मी सारिका सिंह जी अपना फर्ज निभाती हैं, अपना फर्ज निभाती है, अपना फर्ज निभाती है। चलिए जूही सिंह जी जो बड़ी मम्मी हैं, जूही सिंह जी, कादम्बरी सिंह जी ढोलक खूब बजाई है, और गुलशन में खिली उठा हजारा, इस गुलशन में खिली उठा हजारा, माँ के आंचल में, और आंखों का ये नूर दुलारा, माँ के आंचल में घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है, घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है, घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है। आइए सबकी बात हो गई, अब सबसे जो खास बात है पापा जी की बात। जय पापा जी हैं कहाँ? सो गए? वो सुन रहे हैं भैया। अच्छा पापा जी सो नहीं गए हैं, कहीं बैठे हैं इधर उधर। आवाज न सुनी है। तो पापा जी का कहना क्या, पापा जी का कहना क्या, उनका मन हर्षाया है। कहाँ है पापा जी? ये है भैया। जय हो जय हो जय हो बड़ा मामला हो चाहिए। जय हो। नहीं भैया, अब जीएसटी का जमाना है, इन सब पर जीएसटी लागू नहीं थी, लेकिन आप पर जीएसटी लागू हो रही है। जय जय हो जय हो। पापा जी का कहना क्या, इनका मन हर्षाया है। क्यों क्यों भैया? क्यों? लाखों में है लाल इनका, सबके मन को भाया है, सबके मन को भाया है, सबके
जी को देखो, पापा विशाल जी को देखो, इनका मन हर्षाया है, लाखों में है लाल इनका, सबके मन को भाया। अगर सबके मन को भाया है तो एक बार ताली बजा दीजिए। जय हो। और मम्मी जी कहाँ है? मामा जी तल्ला पीट रहे हैं अपना। अभी रुके रहो, आखिर में बेटे अभी रुके रहो। मम्मी जी कहाँ गई? नहीं, हम देख तो ले कम से कम कौन है। ओए होए होए होए, बस कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस हमारी बात आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि इस लाइन में कीर्तन विधा की झलक दिखेगी आपको। पहले तो आप कुछ सोचेंगे, लेकिन बाद में कुछ सोचेंगे। अरे मम्मी जी का कहना क्या, अरे सोनम जी को देखो तो, अरे मम्मी जी को देखो तो, अरे कितनी सुंदर लगती है, कितनी प्यारी दिखती है, कितनी अच्छी लगती है। लेकिन 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 लग गया। कब अच्छी लगती हैं? कब अच्छी लगती हैं? जब अरे लोरी सुनाती, खुशियां मनाती, मुन्ने से बातें करती, मुन्ने से बातें करती, मुन्ने से बातें करती, मुन्ने से बातें करती, मुन्ने से बातें करती। तब अच्छी लगती हैं जब अपने लाल को गोदी में लेकर उसे लोरियां सुनाती हैं, उसे दुलराती हैं। तब आलोक बधाई गाए हैं, जगराते करने आए हैं, और सागर के लहरों की धारा, क्या कहती है? सागर के लहरों की धारा, माँ के आंचल में आंखों का ये नूर दुलारा, माँ के आंचल में घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है, घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है, घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है, घड़ी शुभ घड़ी आई है, बधाई सबको बधाई है। आइए, बस 4 मिनट और लेंगे, शेष 4 मिनट। राजू भैया बस नहीं, बस 4 मिनट, उसके बाद में आप ले लीजिए, आपके लिए पूरा समय है, चाहे 1 घंटे ले लीजिए चाहे आधा, बस 4 मिनट बस चल दिया। आइए एक सामयिक गीत सुन लीजिए। सामयिक गीत सभी लोगों के लिए होता है। माँ की बात होती है, बेटे की बात होती है, अपने देश की भी बात होती है। एक गीत बजा, कौन सा? ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, तोड़ दे दिल का खिलौना। इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना। तो गीत कह रहा है, अरे रूठे रबी को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सोने घर को बसाना आसान है, सोने घर को बसाना आसान है, सोने दिल को सजाना
हमने 4 मिनट का है, 3 ही मिनट में समाप्त कर रहे हैं। देखिए गीत कह रहा है आसान भी है और मुश्किल भी है, यानी कि इस गीत में एक क्रिया चल रही है। कौन सी? इस गीत में एक क्रिया चल रही है, आसान भी है और मुश्किल भी है। तो आइए आप लाइनों को सुनेंगे। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है? अरे खुद तो गीले में सोती है, लेकिन अपने लाल को सूखे में सुलाती है। क्या बात? तो गरीबी में माने लाली को अपने 9 महीने है धारा, 9 महीने है धारा, 9 महीने है और दूध पिलाती बच्चे को, दूध पिलाती बच्चे को और देती जीवन धारा। दूध पिलाती बच्चे को देती है जीवन धारा, ओ दूध पिलाती बच्चे को देती है जीवन धारा। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है? नहीं करते भाई। और दूध पिलाती बच्चे को और देती जीवन धारा। तो कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। एक बेटी की बात अब आप सुने, माँ की बात हो गई, ये सामयिक गीत बस। बेटी बचाओ, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक स्लोगन लिखा मिलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा बताया जाता, ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताया जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा तो बताया जाता है, लेकिन जरा सोचिए, और बिना दहेज के बहू जो आई जाता यहाँ जलाया, बिना दहेज के बहू जो आए जाता यहाँ जलाया, बिना दहेज के बहू जो आए जाता यहाँ जलाया। तो घर में बहू तो लाना आसान है, बहू को बेटी बनाना मुश्किल है, बहू को बेटी बनाना मुश्किल है, बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। जल्दी पढ़ रहा हूँ गीत को, अंतिम बात सुन लीजिए बस, और ज्यादा कोई सर्कस नहीं है। हमारा देश श्रीमान जी हर धर्मों से बढ़कर राष्ट्र धर्म होता है। जिस किसी में भी राष्ट्र धर्म नहीं है वो समझिए किसी धर्म को नहीं मानता है। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है। तो हमारा देश, ये देश वीरों का देश है। कहना पड़ा, वीरों का ये है देश है भारत, देते शास्त्री गवाही, देते शास्त्री गवाही। अरे हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे देश के वीर जवान -40 डिग्री सेल्सियस में भी आज लद्दाख की पहाड़ियों में, सियाचिन की पहाड़ियों में डटे हुए हैं। अगर हमारे देश के सैनिक ना हो तो शायद हम लोग भी ना हो। तो कहना पड़ा, वीरों का ये है देश है भारत, देते शास्त्री गवाही, देते
गवाई। हर मुश्किल को सह करके, हर मुश्किल को सह करके, हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही। और हम और आप यहाँ घर में बैठे बैठे भोग 56, भोग 56 तो खाना आसान है, गोली सीने पे खाना मुश्किल 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 है, गोली सीने पे खाना मुश्किल। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए आलोक जी के लिए।